नमस्कार, वेलकम टू अभिनव एजुकेशन पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ सम सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और आज का टॉपिक है मेंसुरेशन। बच्चों, मेंसुरेशन में कुछ ऐसे ही सम्स अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और अभी जो रिसेंटली होने वाला है उसमें तो ओनली MCQ टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो उसके ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ सम्स दिया है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए बच्चों, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ध्यान रखिए, इंग्लिश में है व्हाट विल बी द रेडियस फॉर द ऑफ द सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 44 मीटर। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। तो अब जैसे देखिए बच्चों, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या, तो देखिए बच्चों जैसे कि ये सर्कल है, ये सर्कल जो है बच्चों, इसमें अगर हम चारों तरफ की लंबाई लेते हैं ना तो वही सरकमफ्रेंस होता है और वही परिमाप होता है। तो वृत्त में हम परिमाप को ही सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि बोलते हैं। तो ये परिधि जो है दे रखा है बच्चों 44 मीटर। और हमें क्या पूछ रहा है, तो बेसिक कंसेप्ट के अनुसार इसकी लंबाई पूछ रहा है, ये त्रिज्या कितनी है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर ये 44 मीटर लंबाई का सर्कल है तो बताइए कि इसकी त्रिज्या कितनी रही होगी। तो हम लोग त्रिज्या फाइंड करेंगे। तो वृत्त की परिधि है ना, वृत्त की परिधि, अगर हम सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल देखें तो इसका फॉर्मूला होता है वृत्त की परिधि का 2πr। क्या होता है बच्चों? 2πr। इसकी वैल्यू हमारे पास दे रखा है 44। तो परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस की जगह क्या रखेंगे बच्चों? 44 2, और पाई का आप लोग जानते हैं कि 22/7 होता है इंटू आर। अगर पाई के बारे में और डिटेल में जानना है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं पाई के बारे में डिटेल दूंगा। पाई के संबंधित एक क्वेश्चन और पिछले वीडियोज में मैंने बताया है और वो भी मेंसुरेशन से संबंधित ही है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वृत्त की परिधि 2πr, तो परिधि दे रखा है 44 2π और r। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं हम, इसको बाय क्रॉस कर देंगे। बाय क्रॉस करेंगे तो 44 × 7 आ जाएगा और यहाँ आएगा 2 × 22 × r। अब देखिए हमें r फाइंड आउट करना था क्योंकि इसकी लंबाई पूछ रहा है, रेडियस। तो r बराबर क्या आएगा बच्चों? 44 × 7/2 × 22। तो देखिए बच्चों, 2 से कैंसिल करेंगे 22 और 22 से 22। तो रेडियस बराबर कितना है बच्चों? 7। अगर ये मीटर में है तो मीटर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। तो यहाँ मीटर में दे रखा है सरकमफ्रेंस, तो हम इसका रेडियस भी मीटर में लिखेंगे। तो देखिए बी वाला ऑप्शन राइट है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि जब भी सरकमफ्रेंस दिया हो तो सरकमफ्रेंस का मतलब होता है परिमाप, यानी कि जो जितनी लंबाई है किसी भी चीज़ की वो पूरा, चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, चाहे वो स्क्वायर टाइप का हो, तो सबका जो सभी साइड का प्लस होता है वह कहलाता है परिमाप या तो सरकमफ्रेंस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक आयत का परिमाप 44 मीटर है और इसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 4 सेंटीमीटर अधिक है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर इंग्लिश में समझना चाहते हैं तो द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 44 सेंटीमीटर, इट्स लेंथ एक्सीड्स ट्वाइस इट्स ब्रेथ बाय 4 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो बहुत आसान है बच्चों, चलिए हम इसको पहले क्लियर करते हैं। बेसिकली देखिए, आयत को इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं और रेक्टेंगल का मतलब होता है कि एवरी एंगल शुड बी 90 डिग्री, बट उसमें सभी साइड इक्वल नहीं होते, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और इसका परिमाप दे रखा है 44, यानी कि सभी साइड का प्लस कितना होना चाहिए बच्चों? 44 होना चाहिए। जबकि कंडीशन है कि लंबाई जो है चौड़ाई को 2 गुने से 4 सेंटीमीटर अधिक है। तो हम लंबाई को और चौड़ाई में कंपेयर करेंगे तो चौड़ाई के 2 गुने, तो हम क्या मानेंगे बच्चों? चौड़ाई, माना कि आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई अगर मान लीजिए बच्चों हम x मान लेते हैं तो लंबाई क्या होगी? चौड़ाई के 2 गुने, यानी कि 2x से कितना अधिक? 4 सेंटीमीटर अधिक बता रहे हैं, है ना। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप देखिए बच्चों, अगर हमें परिमाप दे रखा है तो पहले हम परिमाप से आयत की लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे। तो आयत का परिमाप होता है, फॉर्मूला देखिए, आयत का परिमाप अगर बेसिकली हम समझें तो देखिए ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल,
यानी कि दो साइड इक्वल है, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई को जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। परिमाप हमारे पास 44 दे रखा है, 2 लंबाई हमने निकाला है 2x + 4 और चौड़ाई कितना है बच्चों x। तो देखिए 44/2 आ जाएगा और ये कितना आएगा बच्चों 3x + 4, 2 से कैसे निकल गए 22 हो जाएगा 22, और ये इस साइड लेंगे -4 = 3x। तो देखिए यहाँ आएगा 18 = 3x। x = कितना आएगा बच्चों 18/3 मीन्स 6, तो x = आ गया आपका 6। अब 6 अगर x आ गया तो देखिए बच्चों चौड़ाई क्या हो गया, चौड़ाई बराबर 6 सेंटीमीटर और लंबाई क्या है बच्चों, लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से 4 है, देखिए तो 2 × 6 + 4 मीन्स 12 + 4, तो क्या आएगा बच्चों 16 सेंटीमीटर। ये हो गया लंबाई। अब हम निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। आयत का क्षेत्रफल, जब आयत का क्षेत्रफल लेते हैं तो लंबाई को चौड़ाई से गुना कर देते हैं, तो जो भी होता है एरिया कवर हो जाता है ये पूरा। देखिए परिमाप का मतलब होता है ओनली बाउंड्री का प्लस, और एरिया का मतलब होता है इसके अंदरूनी कितना एरिया कवर कर रखा है। तो लंबाई हमने निकाला है 16 और चौड़ाई निकाला है 6, तो 16 × 6 = 96 यानी कि 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया जो होता है बच्चों वो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए इसका जो रिजल्ट है बच्चों सी वाला ऑप्शन है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए लास्ट ये जो आज का हमने लिया है थर्ड इस वीडियो का लास्ट, जो कि मेंसुरेशन का काफ़ी तीनों चारों पार्ट्स को कवर किया है, जिसमें आपका सरकमफ्रेंस मतलब सर्कल है, उसके बाद रेक्टेंगल है। अब एक और सर्कल से संबंधित क्वेश्चन है, 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। मीन्स इंग्लिश में इफ द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द 2 सर्कल आर 4:9 देन द रेशियो ऑफ द रेडी विल बी, है ना। तो हमें त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है, क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ द सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr², है ना। 2 त्रिज्याओं का पूछ रहा है, तो एक त्रिज्या जो लेते हैं ना बच्चों वो r1 मान लेते हैं और एक त्रिज्या मान लेते हैं r2। वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात का मतलब होता है बट्टा में यानी कि अपोन में। तो देखिए एक अगर हम r1 मानते हैं तो πr² बटे πr2 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर का दे रखा है हमारे पास वैल्यू 4:9। तो देखिए बच्चों पाई से पाई कैंसिल, r1 का स्क्वायर बटे r2 का स्क्वायर = 4/9। अब देखिए बच्चों r1/r2 अगर हम लिखते हैं तो क्या आएगा √4/9, और आपको पता होगा कि r1 r2 देखिए यहाँ जो ये स्क्वायर है ना बच्चों ये इस साइड जाके स्क्वायर रूट चढ़ जाता है, तो r1 बटे r2 की वैल्यू क्या आएगा 4 का स्क्वायर होता है √2 और 9 का होता है 3, यानी कि r1 और r2 का अगर हम रेशियो लें तो 2:3, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि इस तरह के सम्स आएगा तो आप बोर्ड एग्जाम में ज़रूर कर पाएंगे और सब क्लियर भी हुआ होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, नहीं आए तो आप मुझे बताइएगा, मैं दोबारा उस चीज़ को क्लियर करूँगा। नमस्कार।